हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। आइए इस चैप्टर के थीम से शुरुआत करते हैं कि ये चैप्टर किसके बचपन को दर्शा रहा है। माय चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा। जब कोई लेखक या कोई इंसान जब अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। माय चाइल्डहुड यह एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, in which he focuses on his childhood days। इस आत्मकथा में, इस माय चाइल्डहुड चैप्टर में उन्होंने फोकस किया है अपने बचपन के दिनों को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये वो नाम है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये हमारे देश के एक बहुत सफल प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बचपन को जानते हैं और सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लेते हैं। यहाँ पे इस पेज में जो जानकारियाँ हैं ये मैं आप बच्चों के लिए ऐड करता हूँ चैप्टर में, ताकि आप चैप्टर को और बेहतर ढंग से समझ सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपके बुक में ये नाम दिया हुआ है, मैंने इसका फुल फॉर्म फाइंड आउट किया है आप बच्चों के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम हुआ अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इसी को हम लोग शॉर्ट करके बोलते हैं ए पी जे। यहां से सबका पहला लेटर लेते हैं और अब्दुल कलाम, तो ए पी जे अब्दुल कलाम बोलते हैं। पूरा नाम हुआ अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। बॉर्न, इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 मद्रास में, जो अभी चेन्नई कहलाता है। डाइड 27 जुलाई 2015 मेघालय। 27 जुलाई 2015 में मेघालय में इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was born in 1931. He specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. After working for 2 decades in ISRO and mastering launch vehicle technologies, Dr. Kalam took up the responsibility of developing indigenous guided missiles at the Defense Research and Development Program. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ। वह स्पेशलाइज थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। स्पेशलाइज्ड का मतलब यह है कि उनको महारत हासिल थी, वो स्पेशलाइज थे किस चीज़ में, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि वैमानिक इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। 2 दशकों तक इसरो में काम करने के बाद 1 डिकेड के बराबर होता है 10 इयर्स, तो 2 डिकेड्स दिया हुआ है, इसका मतलब 20 साल तक। इसरो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसके फाउंडिंग फादर की बात करें तो ये कंसीडर किया जाता है कि इसके फाउंडिंग फादर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई।
इन्हीं को कंसीडर किया जाता है कि यह फाउंडिंग फादर हैं स्पेस प्रोग्राम के हिंदुस्तान में। और इन्होंने मास्टरिंग की महारत हासिल की व्हीकल लॉन्च तकनीकी में। जो स्पेस में यान भेजा जाता है, अंतरिक्ष यान, उसको कैसे बेहतर ढंग से भेजा जा सके, इस टेक्नोलॉजी में इन्होंने महारत हासिल की। डॉक्टर कलाम ने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी उठाई, खुद के देश के मिसाइल को डेवलप करने का, उसको गाइडेड करने का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। He was responsible for building indigenous capability and critical technologies through networking of multiple institution development and operationalization of Prithvi and Agni missiles. इन्होंने दो मिसाइल, एक का नाम है पृथ्वी और दूसरे का नाम है अग्नि, इस दो मिसाइल को कहा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इन दोनों मिसाइल को फाउंड किया, इन दोनों मिसाइल को बनाया। और उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन को, कई सारे इदारों को, कई सारे संस्थाओं को नेटवर्किंग किया, उनको आपस में जोड़ा, जो कि खुद की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और देश के टेक्नोलॉजी को और सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकि वह संचालन कर सके पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का। From July 1992 to December 1999, he was appointed scientific advisor to Defense Minister and was secretary to Department of Defense Research and Development from July 1992 to December 1999। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक उन्हें अपॉइंट किया गया साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर, यानी कि वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर डिफेंस मिनिस्टर में, और वो सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1992 जुलाई से लेकर दिसंबर 1999 तक। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट which made India nuclear weapon state was carried under him। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसका नाम है पोखरण 2। यह न्यूक्लियर वेपन, यह परमाणु हथियार, इसका जो टेस्ट हुआ, इसका जो परीक्षण हुआ, वो इन्हीं के गाइडेंस में, इन्हीं के अंडर में हुआ। He took up academics as a professor of technology and societal transformation in Anna University, Chennai in 2001। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई 2001 में उन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ तकनीकी, यानी कि प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के तौर पे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में 2001 में वह एक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे। He has won many awards including the Padma Bhushan 1981, the Padma Vibhushan 1990 and the Bharat Ratna 1997। उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें कई सारे इनाम से नवाजा गया, जिसमें पद्म भूषण उन्हें 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में। भारत रत्न देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार के तौर पर भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। He became the 11th President of India on 15 July 2002 and successfully completed his 5-year term
as the President of India. वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2002 को, और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक जो प्रेसिडेंट का 5 साल का कार्यकाल होता है उसको पूरा किया. In My Childhood, taken from his autobiography Wings of Fire, he focuses on his childhood days. ये जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं माई चाइल्डहुड, ये लिया गया है उनकी आत्मकथा, एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसका ये एक्सट्रैक्ट है, उसका निचोड़ है, वहां से निकाला गया है जो ये चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें उनके बचपन के दिनों को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है इस चैप्टर माई चाइल्डहुड में.